सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आप सभी दर्शकों को राम राम। और आज हम बात करेंगे राम की। और आज क्यों करेंगे? राम तो कभी गए ही नहीं हमारे मन मंदिर से। लाख कोशिशें की लोगों ने और सनातन के दुश्मनों ने कि राम की छवि हमारे मन मस्तिष्क से, इस देश से, दुनिया से मिट जाए। लेकिन भला कोई राम को कैसे मिटा सकता है? राम तो घट घट के वासी हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं, सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। और आज उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने ये बता दिया कि कितनी भी कोशिश कर ले कोई सनातन को इस धरती से मिटाने की, लेकिन सनातन न कभी मिट सका है और न कभी मिटेगा, क्योंकि सनातन सदा शाश्वत है। और आज हम अयोध्या में हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। तो चलिए आज उनसे उनके अनुभव को साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। और जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई राम लला की, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, मुख्यमंत्री जी के हाथों से, उसके साक्षी आप रहे। ये बहुत प्रतीक्षित अवसर रहा इस देश के लिए, सनातनियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि भगवान राम क्या है और किस प्रकार के उनमें उनका चरित्र रहा है, कैसी उनकी शक्ति रही है, और इस प्रकार से जो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कल्याण किया है वो सारे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और वो स्वयं रामो विग्रहवान धर्म है, राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और यहाँ भी है, जब तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आनी, मन लाए महिलोक में सिरपत कर तन जान। यह साक्षात अयोध्या भी भगवान का शरीर है। तो भगवान के शरीर और भगवान का स्वयं जो स्वरूप है वह दोनों अपने आप में विलक्षण है। इसलिए योगियों के लिए है कि योगी लोग वो अपने भगवान स्वयं गाते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मन भक्ता जन गायंती तत्तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं रहता वहाँ हूँ जहाँ भक्तगण मुझे गायन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार के भगवान के चरित्र हैं और जो विलक्षण चरित्र हैं। और आज जो लोग नकार रहे हैं सनातन धर्म को, उनको क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन वह सनातन धर्म का जो प्रतीक भगवान श्री राम है, उनके प्रति लोगों की किस प्रकार की आकांक्षा है, कैसे आज अयोध्या में पूरा अयोध्या उनके लिए उमड़ पड़ा है कि एक झलक भगवान राम लला जो विराजमान हुए हैं उनके दर्शन के लिए उपस्थित हैं। तो यह दिखाई देता है कि राम अपने आप में अद्भुत थे और साक्षात परमात्मा थे। ऐसे परमात्मा को नकारने वाले, अब जिस प्रकार से भगवान राम जिसको छोड़ देते हैं वो सड़क पर रहता है, जो अपना लेता है वो सत्ता में रहता है, वो प्रत्यक्ष है। आस्था, विश्वास, भक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी में है, इसीलिए वो सत्ता में है। और जिन लोगों ने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ तक केस चलते रहे तो उसमें विरोध में वकील खड़ा करके और उसको रुकवाते थे। यह सारी घटनाएं सभी लोग जानते हैं, लेकिन विजय उसी की हुई जो राम के पक्ष में था। और जो राम की कृपा, जिस पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। और उन्होंने कृपा किया, सभी लोगों की कृपा कर रहे हैं। इसलिए भगवान राम का चरित्र एक आदर्श पुरुष के लिए भी था, एक साक्षात परमात्मा के रूप में रहा। क्या बात है। तो एक लंबी प्रतीक्षा रही, एक लंबा संघर्ष रहा राम मंदिर को लेकर के। और निरंकारी संत फकीर दास जी से शुरू होकर के ये कड़ी जो है आगे न जाने कितने कार सेवकों के बलिदान तक चली। और एक लंबे प्रतीक्षा के बाद बड़े धैर्य और संयम की हम सभी ने परीक्षा दी, और उसी का ये सहज और सरल परिणाम है राम मंदिर में राम लला का विराजमान होना। राम लला विराजमान तो हम सभी के हृदय में, देश दुनिया में, सृष्टि के कण कण में हमेशा से थे। लेकिन हाँ, ये बताना था दुनिया को कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें और हमारी हस्ती को मिटा नहीं सकता है। जो मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है राम लला की, जो विधि है वहां की, और जिस तरीके से पूजा प्रारंभ हो रही है, वो प्रारंभ होने का समय क्या है और किस समय तक लोग दर्शन कर सकते हैं, ये पूरा विधि विधान आज आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे।
देखिए, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उसमें पूजा की जो विधि है वो इसी प्रकार से है कि भगवान राम को क्योंकि बालक रूप में है, बालक रूप के दृष्टि को रखते हुए उनकी सेवा पूजा और उनके भोग इसी पर राजभोग और बाल भोग के रूप में किया जाता है। और 6:30 बजे सुबह आरती हो जाती है और दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और ये चलता है 12 बजे तक। 12 बजे पुनः आरती होती है और भोग लगने के बाद फिर वहाँ से सायंकाल आरती, संध्या आरती, फिर शयन आरती की जाती है। इसलिए 9 बजे तक सुबह 6:30 बजे से 2 घंटे विश्राम के बाद फिर 9 बजे तक यह दर्शन चलता है और उनकी पूजा अर्चना भोग राग सब विधि विधान से होता है। इसलिए भगवान की भोग 5 आरतियाँ हैं, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, इस प्रकार के 5 आरतियाँ की जाती हैं। और उनको रबड़ी का भोग, पेड़ा का भोग, पंचमेवा का भोग और पूरी का, सब्जी का और उसके बाद खीर का और दाल चावल पूरी सब्जी सब कुछ उनके समय समय पर परिवर्तन होकर उनका भोग लगाया जाता है। क्योंकि बालक हैं, बालक की दृष्टि से उनको उनकी जो रहन सहन है वो सब उसी व्यवस्था से किया। जी बिल्कुल। और न सिर्फ मंदिरों का देश में बल्कि यूं कह लें कि सनातन का पुनरुत्थान का दौर चल रहा है और इसके लिए एकमात्र जो श्रेय जाता है वो हमारी मौजूदा सरकार को जाता है। यानी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो दूरदृष्टि है और जो अपने भारत के प्रति और जो अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति उनकी निष्ठा और आस्था है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11 दिनों को उन्होंने व्रत भी रखा, बहुत त्याग के साथ उन्होंने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया। तो जो अनुष्ठान हुआ वो सब आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा और साथ ही साथ जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा अद्भुत वो पल रहा? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वह जब ये उनको पता चला कि नहीं, राम जन्म मंदिर बनने के लिए उसकी भूमि पूजन करना है और उसका शिला पूजन करना है, स्वयं प्रधानमंत्री जी आए उसका भूमि पूजन और शिला पूजन किया और उसी जगह भव्य मंदिर बन गया है। और इसी प्रकार से जो आज हमारे अयोध्या में विकास दिखाई दे रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ श्री योगी आदित्यनाथ जी का सहयोग है। वो बराबर इस अयोध्या को देखा करते हैं कि किस प्रकार से सुंदरता अयोध्या में आ जाए। उन्होंने स्वयं घोषणा किया है कि ये अयोध्या नगरी हम त्रेता युगी अयोध्या नगरी बनाएंगे, जिस नगरी कहा था अयोध्या नाम नगरी तथाशीष लोग रिश्ता मनुमा मानवेंद्रियापुरी निवृता। स्वयं इस प्रकार की भव्य दिव्य नगरी थी कभी और उसी प्रकार से बनाने की उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। जो आज हमारे यहाँ कुछ विकास दिखाई दे रहा है वो माननीय मोदी जी का, योगी जी का देन है और उनके इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि ऐसी विभूतियाँ जो है हमारे देश में जो शासन कर रही हैं उनके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और साथ ही साथ यह है कि वो यही कहते हैं, यहाँ जब वो बोलने लगे हैं तो अद्भुत भाषा उन्होंने बोला कि जो कुछ है राम है, यहाँ तक छोटे बड़े सभी कार्यों को उन्होंने कहा ये राम का है, राम का है, राम का है। और वही राम रखते हुए और उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास राम के प्रति जैसा है वो अपने आप में अद्भुत है। क्या बात है। तो पूरा देश, पूरी दुनिया राममय हो गई है। मंदिर का पुनरुत्थान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर भी राम है? यानी मन मंदिर में राम को बसाना क्या बाकी तो नहीं रह गया है? क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को कि राम का जो आचरण है, जो चरित्र है, जो आदर्श है, उसे अपने जीवन में उतारना कितना जरूरी है? जो आनंद सुख राशि सीकर ते तेरे लोक सुपासी। भगवान परमात्मा राम जो है वो स्वयं सुख के सागर हैं। रामो विग्रहवान धर्म, और राम जो है साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। इसलिए राम के संबंध में जो उनका चरित्र है वो अपने आप में विलक्षण है। उन्होंने केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि कोल, भील, निषाद, केवट, बानर, भालू सभी को लिया, सहयोग लिया, लेकिन कभी अयोध्या से सेना की मांग नहीं किया। और उस अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से और जिस प्रकार का उनका स्वभाव रहा उसी में सब जुड़ते गए। बानर, भालू और आदिवासी, दिगिरवासी और जितने भी थे सब जुटे
और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हीं के सहयोग से समुद्र में पुल बांध करके और रावण जैसे हत्याई और दुष्ट के सब परिवार नाश करने की क्षमता उन्हीं के सहयोग से मिला। इसे राम का चरित्र है, वो आदर्श चरित्र है। और इसमें रामो विग्रहवान धर्म के साथ साथ उनके जो स्वभाव था वो इस प्रकार से था कि एक बात माता ने कह दिया, पिता ने कह दिया, ऐसे जो वैभव अयोध्या के राज को उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे छोड़ने वाले राजा इस प्रकार से त्यागी भी हैं, आदर्श भी हैं। वह किस प्रकार से हैं, साथ साथ पुरुष भी हैं और साथ साथ रमन्ते जोगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिरात्मनि इति राम परिणाशो परब्रह्म विधीयते। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी है। क्या बात है। और जो रामलला की प्रतिमा है उसको तो हम सभी ने घर बैठे ही आज सोशल मीडिया के और न्यूज के माध्यम से दर्शन तो कर ही लिए होंगे। अद्भुत प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात अभी भगवान हमारे समक्ष हैं और यूं ही बोल पड़ेंगे। श्यामल प्रतिमा ही क्यों? आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि श्यामल प्रतिमा ही राम की क्यों विराजमान है। देखिए, श्यामलाम कोमलम भगवान का जो स्वरूप है वो श्याम रंग का है। जो अवतार लिए हैं वो श्याम रंग के लिए हैं। इसलिए भगवान की जो स्तुति की जाती है वो श्याम रंग से की जाती है। जब वहाँ वनवास गए हैं तब श्याम और गोरे और श्याम की चर्चा हुई, जिसे लक्ष्मण जी गोरे और राम जी श्याम। जिसे शास्त्रों में सभी जगह श्याम रंग का ही वर्णन है। और हमारे यहाँ श्याम रंग के रूप में भगवान जो शालिग्राम है उनकी पूजा अर्चना सभी मंदिरों में होती है। इसीलिए यह शालिग्राम की प्रतिमा से, पत्थर से और ये प्रतिमा बनाई गई है। और जैसे कि शालिग्राम स्वयं अपने आप में पूजनीय है और उसमें वही शक्ति आकर्षक है और उनकी प्रतिमा बन जाने से और अधिक हो गया है। इसलिए यह मूर्ति काली है, क्योंकि भगवान राम का अवतार श्याम रंग में हुआ था। इसलिए श्याम रंग से उनकी मूर्तियाँ जहाँ भी मिलेंगी वो श्याम रंग से मिलेंगी। और श्याम रंग होने के कारण से जो पत्थर यहाँ शालिग्राम के पत्थर थे, देव पत्थर के रूप से जाने जाते हैं, उन्हीं पत्थरों से यह मूर्ति का निर्माण हुआ। और जो 51 इंच का है और 51 इंच होने के कारण से यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्शनीय है। जो लोग देखते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्या बात है। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा कहना शायद उचित होगा। और एक सवाल जो सभी के मन में है और ये सवाल उठ भी रहा है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, पूर्ण नहीं हुआ है, मंदिर का जो छत्रप है वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो क्यों अभी प्राण प्रतिष्ठा? क्या ये सनातन के अकॉर्डिंग है, क्या उसके अनुरूप है? इस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? किसी भक्त ने जो शंकराचार्य जी सवाल उठाए थे, विशेषकर मुक्तेश्वरानंद जी, किसी भक्त ने उनका उदाहरण दे दिया। कहा जिस समय भगवान रामेश्वरम की स्थापना किए थे उस समय वहाँ मंदिर ही नहीं था। और मंदिर तब बन के तैयार हुआ जब प्राण प्रतिष्ठा होकर के लंका विजय करने के आए हैं, उसके बाद मंदिर बना, जो अब भव्य मंदिर है। लोग जाके दर्शन करते हैं रामेश्वरम का। इसलिए यह समझने चाहिए कि मंदिर की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर बनते हैं, ये दृश्य है। और वह तो गर्भगृह बन चुका है, जितना भाग उनके प्रथम तल का है पूरा बन चुका है राम मंदिर। और उसमें यदि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो किसी भी यदि बड़े बड़े विद्वानों ने शोध किया है तभी कहा कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि जितने क्षेत्र में वो रहना है उनको और जहाँ प्राण प्रतिष्ठाओं की पूजा होना वो पूर्ण बन चुका है। इससे अवशेष जितनी हो बनते रहेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में किसी बाधा नहीं आएगी। ये जो कहते हैं ना आधा अधूरा मंदिर है, वो सब गलत बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिस घर में है, जहाँ हो रही है और जहाँ किया गया है वह अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए अधूरा कहना गलत है। बिल्कुल। तो ये हमारे जो अभी मंदिर की बात चल रही थी, बहुत सारे विवाद हैं, लोगों के मन में शंकाएं हैं, या यूं कह लें कि कुछ दुष्प्रचार हैं,
उसका समाधान सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से करने की कोशिश की गई। और हमारे साथ पंडित आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो कि मुख्य पुजारी राम मंदिर ट्रस्ट के हैं, अभी उनके विचार हमने सुने और उनके अनुभव हमने अपने साथ साझा किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य जी आपको। और हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते क्या संदेश? बहुत संदेश है कि भगवान राम के चरित्र पर चलें। तो जो उन्होंने अपने चरित्र से भगवान बन गए, और उसी प्रकार से आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं और भगवान बन सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ऐसे चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। और त्याग ही कहते, त्याग जो होता है और धर्म जो होता है, सनातन धर्म, वो बहुत कुछ देता है। जतो धर्मस्य ततो जयः, जिधर धर्म है उधर विजय होती है। इससे राम के आदर्शों पर चले। किस तरह से उन्होंने जो त्याग का राज छोड़ करके और वन को चले गए, और उनके भाई किस प्रकार से भरत जी, लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इनको राज दे दिया जाए, लेकिन उसको उन्होंने त्याग दिया। इसी प्रकार से जो त्याग में सुख है वह कपट में नहीं है। क्या बात है। तो जो त्याग में सुख है वो कपट में नहीं है, छल में नहीं है। तो राम के आदर्श को अपनाने की हम सभी को जरूरत है। तो इसी के साथ आप सभी को राम राम।